शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान के चरित्रों को जानने का प्रयास किया, तो 6 प्रश्न हुए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो धर्म किसकी शरण में गया, इत्यादि इत्यादि प्रश्न उन्होंने किया। श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये जो ग्रंथ है ना, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत पुराण है जो सबसे सम्मानित है, इसकी एक ही शिक्षा है, भगवान के जितने भी अवतार हैं सारे अवतार भागवत में गाए गए, लेकिन जितने भी अवतार भागवत में गाए गए हैं इन सभी अवतारों में 2 ही अवतारों की महिमा ज्यादा बताई गई। कौन? राम अवतार और कृष्ण अवतार। क्योंकि भगवान के ये विशुद्ध मानव चरित्र थे। हमारे जीवन में महाराज प्रत्येक स्थान पे आप राम और कृष्ण की कथाओं से शिक्षा ले सकते हैं, उनकी शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। तो भगवान के 24 अवतार बताए, भागवत प्रकट हुई उसकी कथा बताई और फिर सीधे महाभारत की कथा से जोड़ देते हैं। कथा कहती है कि महाराज महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध में आपस में दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी, युद्ध के लिए सज्ज थी। पांडवों ने कृष्ण चरण शरण रूपी नौका का आश्रय लिया, पार कर गए। दुर्योधन भी मारा गया। अंत में अश्वत्थामा अपने पिता का बदला लेने के लिए आधी रात को आया, लेकिन पांडवों की जगह कृष्ण के पुत्रों को मार दिया और चला गया। द्रौपदी बहुत रोई पुत्र के वियोग में। अर्जुन पकड़ के वापस खड़ा कर दिया, बता अब इसके साथ क्या करें। द्रौपदी ने एक ही बार में कहा, छोड़ दीजिए। अरे जिसने 5-5 बच्चों की हत्या की उसे छोड़ दे, क्यों? बोले इसके मरने से अब मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते। और याद रखिए, यदि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप भी उसके साथ बुरा करो, तो ध्यान रखना आप में और उनमें फिर कोई भेद नहीं रह गया, कोई अंतर नहीं रह गया। कोई यदि तुम्हारे लिए कांटे और कंकड़ बिछाए तो आप प्रयास करो उसके लिए फूल बिछाओ। उससे क्या होगा महाराज? जो तुम्हारे सामने कांटे और कंकड़ हैं, उन कांटे और कंकड़ों को फूल बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, फिर इस मुरली वाले की हो जाएगी। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और ठाकुर जी इधर सोचे कि अरे मेरे भक्त के लिए तो यहाँ कांटे कंकड़े लाओ, मैं इनको बिन लूं। फिर देखा मेरा भगत भी वहां कंकड़ और कांटे बिछा रहा है, तो बोले फिर छोड़ो, फिर मेरा काम खत्म। इसलिए भगवान भी उसकी सहायता करता है जो उनके नाम को गाता है। द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कैसे छोड़ दूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतिताई बधारहणः मयैवो भयमां नाथं परिपाहि अनुशासन। अर्जुन, इसे मारने का तुम्हें अधिकार नहीं, पर आतताई जो होता है, बाल हत्यारा होता, उसे छोड़ना भी पाप है। इसलिए आज करना तो दोनों ही काम करना। कैसे? बोले लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा काम। तुरंत महाराज अर्जुन ने अपना तलवार उठाया और आधे दाढ़ी मूछ बाल हटा के और अपमानित करके धक्के देके निकाल दिया। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं?
जिंदगी में व्यक्ति हर दुख को सह सकता है। धन संपत्ति भी नहीं है तो उस पीड़ा को भी एक बार सह लेता है। पर महाराज कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को भरी सभा में समाज में अपमानित कर दो महाराज, तो वो अपमान की विष को सह पाना, पचा पाना बड़ा कठिन है। मान बड़ाई ईर्ष्या कठिन तजना एक बार पत्नी का मोह छूट सकता है, धन संपदा का मोह छूट सकता है, लेकिन ये मान अपमान का, मान बड़ाई का महाराज बड़ा कठिन है। अपने आप को मान और सम्मान से बिलग कर पाना खुद को बड़ा कठिन होता है। इसको तो वही जीत पाते हैं जो बिरले होते हैं। किसी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का अगर भरी सभा में अपमान कर दो तो महाराज वो कभी नहीं भूलेगा। घाव तो महाराज सूख जाता है, परंतु यह जुबान से दिया हुआ घाव होता है ना, ये कभी नहीं सूखता है, अंदर ही अंदर कुरेदता रहता है, कुरेदता रहता है। ऐसा कौन सा टाइम आए जब मैं अपना बदला ले सकूं, प्रतिशोध ले सकूं। तो अश्वत्थामा के मन में यही भावना उत्पन्न हुई, पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान किया, क्या करूं, कैसे बदला लूं। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र महाराज जैसे ही चला, उत्तरा रोने लग गई, रोती हुई कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। प्रभु मेरी रक्षा करो, ये गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। भगवान ने ना आगे देखा ना पीछे और भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। सावधान मेरी माताओं, ये धरती बड़े बड़े वीरों को जन्म देने वाली है। बड़े बड़े देवता इस धरा में प्रकट हुए। इस धरा में ऐसी बहुत सी माताएं हुई जिन्होंने महाराज शहीद भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सूरदास, मीरा, कबीरदास, काली इत्यादि इत्यादि भक्तों को जन्म दी। इस धरती में ऐसी भी माताएं हुई जिन्होंने राम और कृष्ण को पैदा कर दिया। पर इस धरती में एक उत्तरा मां, इकलौती मां है जिन्होंने आज पहली बार इस संसार में भक्त और भगवान दोनों को ही गर्भ में धारण कर लिया। भगवान रक्षा कर रहे हैं गर्भ में जाकर के। कुंती बुआ समझ गई ये सब मुरली वाले का खेल है। हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं जान गई। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बुआ जी आप हमको भगवान कह रही हैं, प्रणाम कर रही हैं? हाँ आप हो भगवान। अच्छा तो चलो फिर कुछ मांग लो। क्यों? क्योंकि लोग भगवान की पूजा ही इसीलिए करते कि बदले में हमको मिल जाए। इतनी सारी इच्छाएं हमारे मन में हैं महाराज, बस ऐसा कुछ जादू कर दो, बस सामने मर्सिडीज जाकर खड़ी हो गई। एक बात तो बोलूं आपसे, बोलूं? अरे कुछ तो मंडी ऊपर नीचे करो, नहीं तो नहीं बोलूंगा। बोलो भैया, बोलूं? जिंदगी में अगर कुछ पाने की इच्छा भी है तो भी मांगना मत।
क्यों? क्योंकि कहते हैं मांगने से कीमत कम हो जाती है। तुम्हें यदि चाहिए ही तो बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो, तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। एक छोटा से बालक अपनी मां के साथ दुकान में गया। मां को कुछ सौदा लेना था, मां ने ले लिया, पैसे दिए। वो छोटा से बालक देख रहा था। दुकानदार ने बच्चे को देख के कहा, बेटा तू भी कुछ टॉफी चॉकलेट ले ले। उस बालक ने कुछ नहीं कहा। मां भी कहती ले ले बेटा, देख अंकल जी कह रहे हैं ले ले। वो बेटा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद महाराज उस दुकानदार ने खुद ही महाराज उस डिब्बे से टॉफियां निकाली और बच्चे के हाथ में दी। बच्चा बड़े खुशी खुशी ले लिया तुरंत। मां ने कहा बेटा जब अंकल तुझे कह रहे थे लेने के लिए तब तू क्यों नहीं ले रहा था? जब उन्होंने दिया तुरंत ले लिया तूने। उस बालक ने जो जवाब दिया वो सीखने वाला है। उस बालक ने कहा मां मेरे हाथ छोटे हैं, मैं कितना भी कोशिश करता फिर भी मेरे हाथ में 3-4 ही चॉकलेट्स टॉफियां आती, पर जब अंकल जी ने मुझे दिया तो उनके हाथ बड़े हैं, उन्होंने इतना मुझे दे दिया कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। 10-15 टॉफियां आ गई। तो महाराज वो दुकानदार कोई और नहीं, वो सेठ कोई और नहीं, अपना सांवरिया है। और वो चॉकलेट की लालच करने वाला वो छोटा बालक हम ही आप हैं। हम क्या करते हैं, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो, वैसा, बस इसी में लगे हैं। एक बार उस पर तो भरोसा दे करके देखो, वो इतना तुम्हें दे देगा कि जितना तुमने कभी पूरे जीवन में भी सोचा नहीं होगा पाने के। एक पल में वो तुम्हें दे देगा।